दोस्तों अगर आप 20,000 रुपीज के बजट में एक स्मार्टफोन परचेज करने के लिए जा रहे हैं तो करंटली आपको ये दो स्मार्टफोन जरूर मिलेंगे। एक है ओप्पो का K14 5G और दूसरा है Vivo T5X 5G। दोनों ही के 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट आपको 17 to 18,000 रुपीज के आसपास मिल जाते हैं। तो सवाल ये है कि इन दोनों स्मार्टफोन्स में से आपको कौन सा फोन पिक करना चाहिए। आज करेंगे डिटेल कंपैरिजन, परफॉर्मेंस, कैमरास, गेमिंग, सब कुछ डिटेल में कवर करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आ गए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सो दैट इस तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिजाइन एंड लुक से स्टार्ट करते हैं तो रियर से अगर आप दोनों फोन्स को देखेंगे तो काफी सिमिलर डिजाइन लैंग्वेज है दोनों ही का। डुअल कैमरा सेटअप के साथ आता है। रियर में आपको Vivo के ऊपर डायनेमिक लाइट मिल जाती है जो ओप्पो के ऊपर नहीं है। बाकी प्लास्टिक की ही बैक दोनों पर आती है, प्लास्टिक का ही फ्रेम दिया गया है। ओप्पो के K14 की थिकनेस 8.6 mm है एंड Vivo T5X आपको 8.3 mm के आसपास मिल जाता है। K14 का वेट 216 ग्राम्स है, Vivo T5X का वेट आपको 219 ग्राम्स का मिलता है। इन हैंड फील मुझे Vivo की ज्यादा बेटर लगती है, थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम फील लगेगा आपको जब आप इसे हाथ में यूज करेंगे। ओप्पो वाला थोड़ा सा ज्यादा सस्ता फील कराता है। IP रेटिंग दोनों ही पर आपको सेम मिल जाती है, दोनों ही फोन्स IP69 रेटेड हैं। डिस्प्ले की बात करें तो Oppo K14 पे आपको IPS LCD पैनल मिलता है 6.7 इंचेस का एंड ये एक HD प्लस डिस्प्ले है। एमोलेड डिस्प्ले आपको दोनों ही पर नहीं मिल रहा है। HBM ब्राइटनेस यहाँ पर 1125 निट्स की बताई गई है। Vivo के ऊपर आपको FHD प्लस डिस्प्ले पैनल मिलता है 6.7 इंचेस का, हालांकि ये भी एक IPS LCD पैनल है बट रिजोल्यूशन ज्यादा बेटर है Oppo के कंपैरिजन में। HBM ब्राइटनेस यहाँ पर आपको 1200 निट्स की मिल जाती है। फ्रंट से आप देखेंगे तो दोनों के डिस्प्ले काफी सिमिलर लगते हैं। यहाँ पे जो बेजल्स वगैरह है वो भी एक्जैक्टली सेम है दोनों ही के। प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको मिल जाएगा। डिस्प्ले की प्रोटेक्शन यहाँ पर नहीं बताई गई है। ब्राइटनेस हमने टेस्ट करके देख लिया। आउटडोर कंडीशंस में अगर आप फोन को यूज करेंगे तो Oppo K14 5G ज्यादा ब्राइट लगता है। हालांकि HBM ब्राइटनेस Vivo की ज्यादा है बट फिर भी Oppo ज्यादा विजिबल हो जाता है। कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे Vivo ज्यादा बेटर है। ये आपको YouTube पे 4K HDR का सपोर्ट दे देता है। वहीं Oppo के ऊपर आप नॉर्मल कंटेंट वॉच कर सकते हैं 1440p रेजोल्यूशन के ऊपर। YouTube पे कोई भी HDR वगैरह आपको नहीं मिलेगा। Netflix पे अगर आपको कंटेंट कंज्यूम करना है तो यहाँ पे दोनों ही के ऊपर हमें वाइड L1 का सपोर्ट मिल जाता है। फुल HD रेजोल्यूशन यहाँ पर सपोर्टेड है। HDR कंटेंट आप प्ले नहीं कर सकते Netflix के ऊपर और यहाँ पे भी जो ब्राइटनेस वगैरह है दोनों पर सिमिलर ही निकल के आ जाती है। बट जो पिक्सल डेंसिटी है, जो पिक्चर क्वालिटी है वो आपको ज्यादा बेटर मिलेगी Vivo T5X के ऊपर। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात करें तो Vivo T5X पे आपको 5 सेकंड का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है जो Oppo K14 पर नहीं दिया गया है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही पर नहीं है, दोनों ही पे यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आता है। स्पीड वगैरह दोनों ही पर सिमिलर मिल जाती है। परफॉर्मेंस को कंपेयर कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको Oppo K14 पर मिलता है MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट, LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज। Vivo T5X पे भी आपको मिल जाता है MediaTek का Dimensity 7400 टर्बो चिपसेट। LPDDR4X रैम यहाँ पे भी है लेकिन जो स्टोरेज है वो UFS 3.1 का दिया है। यहाँ पे जो स्कोर्स हैं उसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं कि Vivo की जो स्पीड टेस्ट के रिजल्ट्स हैं काफी ज्यादा बेटर निकल के आते हैं Oppo K14 के कंपैरिजन में। AnTuTu स्कोर्स भी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि Vivo काफी आगे निकल रहा है Oppo के कंपैरिजन में। यहाँ पे 6 लाख के भी स्कोर्स ये टच नहीं करता है, वहीं Vivo 9 लाख के आसपास पहुंच जाता है। तो परफॉर्मेंस में बड़ा डिफरेंस है दोनों ही फोन्स के अंदर। गेमिंग अगर आपको करनी है तो यहाँ पे हमने टेस्टिंग करके देखी है, Oppo हो या फिर Vivo दोनों ही पर आपको 60 FPS की गेमिंग का ऑप्शन मिल जाएगा BGMI के ऊपर। स्मूथ ग्राफिक्स पे कैजुअल गेमिंग करनी है तो दोनों ही फोन्स आपको ठीक ठाक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देते हैं। FPS के रिजल्ट्स आपके सामने हमारी टेस्टिंग के अंदर। यहाँ पे जो एवरेज FPS हैं दोनों ही फोन्स 58 के आसपास मेंटेन कर लेते हैं अगर आप 15 to 20 मिनट्स का गेम प्ले करते हैं। टेम्परेचर की जहां तक बात है कि फोन कितना गर्म हो रहे हैं तो दोनों ही फोन्स यहाँ पे 40 डिग्री के आसपास के टेम्परेचर्स को टच कर लेते हैं। कैजुअल गेमिंग पे इतने टेम्परेचर जाना आम बात है। नेक्स्ट हमने स्पीड टेस्ट कंपैरिजन भी करके देखा दोनों ही फोन्स के अंदर। तो यहाँ पे जो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड है वो आपको दोनों ही पर सिमिलर मिल जाती है। जो एनिमेशन है वो थोड़ी सी ज्यादा फास्ट है Vivo के T5X के ऊपर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों ही फोन सेम टाइम पे ही एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट मुझे यहाँ पे Oppo का ज्यादा बेटर लगा। Oppo का K14 5G UFS 2.2 के साथ आता है बट फिर भी मेमोरी के अंदर ये कुछ एप्लीकेशंस रख लेता है। वहीं Vivo T5X दोस्तों UFS 3.1 के होने के बावजूद भी एप्लीकेशंस को मेमोरी में नहीं रख पाता है। तो ये एक डिफरेंस है जो हमने नोटिस करा है। कैमरा पर आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हमें Oppo K14 Vivo T5X दोनों ही के रियर में डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे बुके कैमरा मिलेगा। फ्रंट कैमरा Vivo में ज्यादा बेटर है, यहाँ पे 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। वहीं Oppo K14 पे आपको 8 मेगापिक्सल का ही कैमरा मिलता है। बहुत सारी फोटोज हमने क्लिक करी दोनों ही फोन से और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Vivo के अंदर आपको ज्यादा बेटर कलर्स मिलते हैं। फोटोज में आप देख पा रहे हैं दोस्तों साइड बाय साइड की Vivo के अंदर जो कलर्स हैं ज्यादा बेटर निकल के आते हैं Oppo के कंपैरिजन में। जो शार्पनेस है, जो डिटेल है वो भी मुझे Vivo का ज्यादा बेटर लगा। Oppo यहाँ पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। काफी डिसेंट कैमरा है इसका। मेन कैमरा से आप 1x 2x में फोटोज क्लिक कर सकते हैं दोनों ही फोन्स के ऊपर। कोई भी अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं आता है। पोर्ट्रेट्स के अंदर आप देख सकते हैं 1x 2x का ऑप्शन आपको मिलेगा Oppo के ऊपर। Vivo आपको 3 फोकल लेंथ प्रोवाइड कर देता है, थोड़ा ज्यादा जूम करके आप पोर्ट्रेट ले पाएंगे। और जो बुके है, जो एज डिटेक्शन है वो Vivo का स्लाइटली ज्यादा बेटर है Oppo के कंपैरिजन में। हालांकि दोनों के पोर्ट्रेट्स मुझे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लगे, लेकिन Vivo का Oppo के कंपैरिजन में जो कैमरा है पोर्ट्रेट में ज्यादा बेटर काम करता है। वीडियो की बात करें तो मेन कैमरा से आप Vivo के ऊपर 4K 30 FPS में वीडियो बना पाएंगे, वहीं Oppo K14 आपको
1080p 60 fps का ये ऑप्शन देता है। साइड बाय साइड वीडियो कंपैरिजन चेक कर लीजिए। मेन वीडियो कंपैरिजन कर रहे हैं साइड बाय साइड Vivo T5X, Oppo K14 और यहाँ पे डिफरेंस ये है कि Vivo आपको 4K 30 का ऑप्शन दे रहा है, वहीं Oppo के ऊपर आपको 1080p 60 fps का ऑप्शन मिल जाएगा। क्वालिटी कैसी है, डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे आप देख पाएंगे। माइक्रोफोन भी हमने शो कर दिया किस टाइम पे कौन सा फोन यूज हो रहा है। फ्रंट कैमरा पर आएंगे तो यहाँ पे भी आपको ओप्पो का जो कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिलता है, तो डिटेल्स उतनी अच्छी नहीं आती हैं। जो कलर एक्यूरेसी, जो कलर साइंस है वीवो की मुझे ज्यादा बेटर लगती है फ्रंट शॉट्स के अंदर भी। और 32 मेगापिक्सल कैमरा की अलग ही एडवांटेज है, ज्यादा अच्छी डिटेल्स निकल के आती है फ्रंट शॉट्स के अंदर भी, जो आपको ओप्पो K14 पर नहीं मिलेंगी। फ्रंट वीडियो की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अगेन वीवो के अंदर 4K 30 fps मिल रहा है और ओप्पो के ऊपर 1080p 30 fps का ऑप्शन है। साइड बाय साइड वीडियो कंपैरिजन एक बार देख लीजिए। फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग आपको शो कर रहे हैं हम, और आपको यहाँ पे ओप्पो के ऊपर 1080p का ऑप्शन मिल जाएगा। वीवो आपको फ्रंट में 4K 30 fps का ऑप्शन दे देता है। बाकी साइड बाय साइड आप लोग देख पाएंगे कलर्स कैसे निकल के आ रहे हैं और किस क्वालिटी आपको ज़्यादा बेटर लग रही है। वैसे जो ओप्पो का कैमरा है थोड़ा ज़्यादा वाइड है वीवो के कंपैरिजन में, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पर आया जाए तो Oppo K14 पर ColorOS 15 का सपोर्ट है। 2 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे और उतने ही आपको सिक्योरिटी के अपडेट्स भी मिलेंगे। Vivo के T5X पे आपको Origin OS 6 मिल जाता है यहाँ पर, लेकिन 2 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे। तो अपडेट पॉलिसी ज्यादा बेटर है Vivo के ऊपर। कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपको दोनों ही OS काफी सारी प्रोवाइड कर देते हैं। आइकन्स को चेंज करना है, विजेट्स वगैरह लगानी वो तो आपको मिलते ही हैं। Origin OS में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। Vivo पर आपको Origin Island मिल जाता है नोटिफिकेशंस वगैरह के लिए। स्टॉप वॉच वगैरह प्ले कर रहे हैं, म्यूजिक प्लेयर प्ले कर रहे हैं तो ऊपर से वो पॉपअप आ जाता है, नीचे टैप करके आप उसमें से मजे ले सकते हैं। Oppo K14 पर आपको इस तरह का Origin Island, डायनेमिक आइलैंड का फीचर नहीं मिलता है। स्मार्ट साइड बार, फ्लेक्सिबल विंडो वगैरह के तो जेस्चर्स दिए गए हैं। ग्लव मोड अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपको Oppo के अंदर मिल जाएगा। Vivo के ऊपर आपको Origin Island के साथ साथ डायनेमिक लाइट भी मिल जाती है, जो काफी ज्यादा यूजफुल है नोटिफिकेशंस वगैरह के लिए। अलग अलग कलर्स में आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इवन ब्राइटनेस भी एडजस्ट हो जाती है सेटिंग के अंदर। ये लाइट भी आपको Oppo K14 पर नहीं मिलेगी। हैप्टिक्स की बात करते हैं तो दोनों ही पर डिसेंट हैप्टिक्स आपको मिल जाते हैं। वाइब्रेशन की जो इंटेंसिटी है, जो मोटर है, वो मुझे स्लाइटली बेटर लगी Vivo T5X के ऊपर। स्पीकर क्वालिटी की बात करें, दोनों ही के ऊपर हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट मिल जाता है। ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम बूस्ट भी आपको मिलेगा 300%, 400%, लेकिन आवाज फट जाती है तो 300% पे यूज मत कीजिएगा। एक बार ऑडियो टेस्ट सुन लीजिए। बैटरी कैपेसिटी की बात की जाएगी तो Oppo K14 पे 7000 mAh की बैटरी आपको मिलती है विद 45 वॉट फास्ट चार्जिंग। Vivo T5X आपको देता है 7200 mAh की बड़ी बैटरी विद 44 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट। तो 200 mAh यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। दोनों ही फोन दोस्तों 2 दिन आराम से यहाँ पे लास्ट करने वाले हैं। स्क्रीन ऑन टाइम आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। हाई परफॉर्मेंस मोड के बाद भी यहाँ पे 1 दिन तो आराम से निकल ही जाता है। तो बैटरी के रिगार्डिंग आपको कोई भी टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। आप Oppo के साथ भी जा सकते हैं, Vivo के साथ भी जा सकते हैं। कनेक्टिविटी के पॉइंट पर आते हैं तो यहाँ पे Oppo K14 एंड Vivo T5X दोनों ही पर आपको Wi-Fi 5 मिल जाता है। Bluetooth 5.4 है। इंपॉर्टेंट 5G बैंड दोनों ही फोन लेकर के आते हैं। NFC लेकिन दोनों ही पर आपको नहीं मिलेगा। दोनों ही पर आपको 2 माइक्रोफोन्स मिल जाते हैं। ऑडियो क्वालिटी दोनों की काफी सिमिलर है। माइक्रोफोन क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ। कॉल रिकॉर्डिंग अगर आपको करनी है तो इनके अपने डायलर्स आते हैं, आप सीक्रेट कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बाकी View NR का सपोर्ट भी दोनों पर हमको मिल जाता है। डुअल 5G का सपोर्ट है। 5G प्लस ये फोन शो नहीं करते हैं, 5G यहाँ पर आता है। सेंसर्स पर आया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही पर नहीं आता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। इंफ्रारेड सेंसर Vivo के ऊपर आपको मिल जाता है, जो Oppo K14 पर नहीं दिया गया है। बाकी जायरो, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर दोनों ही पर आपको मिल जाएंगे। लास्ट में आते हैं कंक्लूजन के पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं कि आपको कौन सा फोन लेना है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि Vivo का T5X काफी ज्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा Oppo K14 5G के कंपैरिजन में। K14 इस बार एक प्रॉपर डाउनग्रेड हुआ है Oppo की तरफ से। लास्ट ईयर का K13 काफी पावरफुल फोन था अंडर 20,000, लेकिन इस बार ये फोन ऐसा है कि इसको कोई भी फोन इजिली बीट कर देगा अंडर 20,000 में। तो मेरी रिकमेंडेशन है Vivo T5X के साथ जाइए, ज्यादा बेटर डिस्प्ले क्वालिटी मिलेगी, परफॉर्मेंस भी ज्यादा अच्छी है, सॉफ्टवेयर के जो फीचर्स हैं वो भी आपको ज्यादा मिलेंगे और इवन बैटरी भी बड़ी है, 7200 mAh की कैपेसिटी के साथ आता है। कैमरा क्वालिटी भी यहाँ पे आपको अच्छी मिल जाएगी Oppo के कंपैरिजन में। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इन दोनों फोन्स के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोनों की बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, प्रोडक्ट टैग भी कर दिए होंगे, तो वहां से जाकर के आप इनको चेकआउट कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सो दैट इस तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस एंड कंपैरिजंस आपसे मिस ना हो। हम मिलते हैं आपसे एक और नई एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहेगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।